हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित यानी मैथ का एक मॉडल सेट सॉल्व करेंगे जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है 7/20 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। ए ऑप्शन है अशांत, बी ऑप्शन है शांत, सी ऑप्शन है आवर्ती, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए कैसे पता चलेगा कि 7/20 शांत है या अशांत है। तो इसके हर का जो नीचे वाले को हर बोला जाता है तो इसका हर का गुणनखंड किया जाता है, उसमें केवल 2 आए या केवल 5 आए या उसके हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 ही आए और कोई अन्य संख्या ना आए तो वो शांत होता है। तो यहाँ पे इसका हर का गुणनखंड उठा लेते हैं तो 20 है। हर का गुणनखंड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 से जाएगा 10, 2 से जाएगा यानी 5। तो इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 है। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे शांत हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। पाई है 1। यहाँ पे बताना है कि पाई क्या है। ए ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है प्राकृत संख्या, डी ऑप्शन है पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे बताना है कि पाई क्या है। तो बार बार बता चुके हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा एक प्रश्न हर एक एग्जाम में रहता है। यहाँ पे देखिए 2 संख्याओं का मौसा 15 तथा लसा 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। यहाँ पे लिख रहे हैं हम, यहाँ पे पहली संख्या, यहाँ पे लिख रहे हैं हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, यहाँ पे लसा और गुणे क्या होता है, मौसा होता है। तो ध्यान से देखिए, बस यहाँ पे आपको मान रख देना है। पहली संख्या कितना है, 5 है, तो यहाँ पे रख देंगे 5। और दूसरी संख्या यहाँ पे नहीं दिया है, निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे देखिए लसा कितना दिया है, तो लसा यहाँ पे देख सकते हैं 105 दिया है तो 105 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए मौसा कितना दिया है, 15 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 15। तो अब देखिए 5 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो इधर बच जाएगा हम लोगों का दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 105 गुणे 15 और बट्टा के नीचे कितना आ जाएगा, 5। 5 से कटाएंगे इसको, 5 दिया 15। जब 105 में 3 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो जिसमें रूट रह जाता है वो क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। और जिसका वर्गमूल निकल जाता है, रूट हट जाता है, तो वो क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसमें से रूट हट जाएगा, बट्टा यहाँ पे 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8, यानी यहाँ से रूट गायब हो जाएगा। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10, यहाँ से भी हट गया। और यहाँ पे देखिए 3/5, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी ये रूट में ही रह जाएगा। 5 का भी नहीं निकलेगा, ये रूट में रह जाएगा, यानी ये रह जाएगा रूट 3/5, इसमें रूट रह जाएगा। जब रूट रह जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे देखिए जिस समीकरण में चर का महत्तम घात 2 होता है उसे द्विघात बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए चर का महत्तम घात 3 है, ये त्रिघात है, तो इसको ये नहीं होगा। यहाँ पे चर का महत्तम घात 1 है, ये रैखिक है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए x को क्या कर दिया है, रूट के अंदर कर दिया है। जब x रूट के अंदर हो जाता है तो ये ना द्विघात समीकरण होता है ना ही बहुपद होता है, तो ये भी नहीं होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देखिए, 188/220 का सरलतम रूप, यानी इसको काट के लिख देना है। ये यहाँ पे देखिए 188/220 का सरलतम रूप है। यहाँ पे हम 4 से कटा रहे हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए 4 चौका 16 और 2 गया 28, 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28।
और यहाँ पे 4 से कटाएंगे तो 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20 यानी 47/55 क्या हो जाएगा, इसका सरलता अनुरूप हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। अगर कोई पूछे कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 1। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए 8 नंबर प्रश्न, यहाँ पे किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है। इसमें से बताना है कि कौन इसमें से विषम संख्या का रूप है। यानी यहाँ पे p एक पूर्णांक है, यहाँ पे 1 2 3 रखने पर अगर सब पे विषम आता है तो विषम संख्या का रूप है। अगर सम विषम दोनों आता है या कुछ भी आता है तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2p+1, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2p+1। यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे गुणा होगा, 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 और 1 कितना आ जाएगा 9। यानी देख रहे हैं यहाँ पे विषम आ रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग 1 2 रखेंगे तो यहाँ पे अगर 1 रखे तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2, ये गुणा में है। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, ये सम आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे पूछा गया है विषम संख्या का रूप है, तो विषम संख्या किससे आ रहा है 2p+1 से। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और 2p+1, और यहाँ पे देखिए 2p क्या है, सिर्फ सम संख्या। अगर सम संख्या वाला पूछता तो ये 2p वाला आंसर हो जाता। यहाँ पे विषम संख्या बोला है तो 2p+1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पे देखिए किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा PR तथा PS खींची गई है। यदि PR 8 है तो 8 सेंटीमीटर है तो PS निकाले। तो यहाँ पे देखिए बोला गया कि ओ केंद्र वाले वृत्त, ये वृत्त है जिसका केंद्र क्या है O, इसका एक बाह्य बिंदु है ये P, इससे 2 स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचा गया है। तो 2 स्पर्श रेखा हम खींच दे रहे हैं, तो PR और PS। तो यहाँ पे देखिए PR और PS ये 2 स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे देखिए PR बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए जो PR है ये 8 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है कि PS कितना होगा। तो यहाँ पे एक ध्यान दीजिए कि एक ही बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। ये आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर देखिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा और यहाँ पे गामा इंटू अल्फा क्या होगा। तो यहाँ पे ये क्या होता है, -d/a होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रखे हैं तो रैखिक समीकरण युग्म होगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 यहाँ पे रैखिक समीकरण का आलेख समानांतर है, तो तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, एक हल होगा कि 2 हल होगा कि अनगिनत हल होगा कि कोई भी हल नहीं होगा। जब यहाँ पे देखिए 2 रैखिक समीकरणों का आलेख समानांतर है तो ये एक भी कहीं भी टच नहीं कर रहा है, एक दूसरे से कहीं भी नहीं काट रहा है, तो इसका एक भी हल नहीं होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये प्रतिच्छेदी होता आलेख तो यहाँ पे देखिए एक जगह पे कट कर रहा है तो इसका हल कितना होता है, 1 होता। अगर आलेख समपाती होता तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक जगह पे कट कर रहा है, यानी यहाँ पे इसका हल होता जो क्या होता, अनगिनत होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही होता है। यहाँ पे बोल रहा है आलेख समानांतर है, जब आलेख समानांतर होता है तो उसका एक भी हल नहीं होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए बहुपद 2x³ - 5x² - 14x + 8 के शून्यकों का योग होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि शून्यकों का योग क्या होता है, तो शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पे देखिए
ये हो गया ए का मान, ये बी का और ये सी का और डी का। तो यहाँ पे देखिए बी का मान कितना है, -5 है, तो पहले से इसमें का एक माइनस है, और बी का मान भी कितना है, -5 है, और ए का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 5 और बट्टा हो जाएगा 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5/2 क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर देखिए, समीकरण 9x² - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ पे देखिए जो x² में गुणा करता है उसे a बोलते हैं, जो केवल x में गुणा करता है उसे b। तो यहाँ पे देखिए b नहीं है, यानी b बराबर क्या है, यहाँ पे 0 है, और जिसमें x नहीं होता है वो क्या होता है, c होता है। बस यहाँ पे रख दीजिए, b का मान यहाँ पे क्या है, b इसमें है ही नहीं, यानी b का मान यहाँ पे 0 है, तो 0 का स्क्वायर -4, और a का मान कितना है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे रख देंगे 9, और c का मान क्या है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे रख देंगे -1। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 9 चौका कितना हो जाएगा, 36। 0 में जब 36 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा प्लस में। तो ये देखिए 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और क्या होता है, समान होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, यदि ABC तथा PQR समरूप त्रिभुज है जिसमें से कोण A 42 डिग्री, कोण R 80 डिग्री हो, तो कोण B का मान यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दो समरूप त्रिभुज है, यहाँ पे बना रहे हैं दो समरूप त्रिभुज, ये AB और ये C है, और ये त्रिभुज है, यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या है, PQR, और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। जब समरूप हो जाती है तो भुजा, यहाँ पे देखिए भुजा भुजा के अनुपातिक हो जाता है, और कोण कोण के बराबर होता है जब समरूप होता है। तो यहाँ पे देखिए कोण एक का मान कितना है, 42 डिग्री है, तो यहाँ पे 42 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए कोण R का मान कितना है, 80 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कोण B का मान, तो यहाँ पे देखिए कोण R जब 80 है तो ये भी कोण C कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि समरूप हो जाता है तो कोण कोण के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए A 42 डिग्री, और यहाँ पे कोण C कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, तो यहाँ पे कोण B पूछा गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे देखिए 180 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 42 और 80 जोड़ के यहाँ पे घटा देंगे, तो 42 और 80 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 122 आएगा। जब इसको घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, और 1 1 कट गया, तो यानी 58 डिग्री का होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न, बहुपद x² - 5 के शून्यक है। यहाँ पे बताना है कि x² - 5 के शून्यक निकालना है। तो जब शून्यक निकाला जाता है तो बराबर के उधर क्या कर दिया जाता है, 0 कर दिया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे -5 है, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे +5 हो जाएगा, और इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, नहीं x बराबर क्या हो जाएगा, √5। तो रूट क्या होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है, यानी x का मान निकल गया +−√5। तो यहाँ पे देखिए जो +−√5 होगा, यानी यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, समीकरण निकाय 3x + ky = 0 तथा 2x + 5y = 20 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 3x + ky = 0 तथा 2x + 5y = 20 के अद्वितीय हल होने के लिए यहाँ पे k का मान पूछा है। तो सबसे पहले देखिए अद्वितीय हल क्या कब होता है, किस स्थिति में होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं यहाँ पे b1/b2, ये आपको पता होना चाहिए, बराबर नहीं यहाँ पे c1/c2 होता है। तो यहाँ पे देखिए बस आपको a1/a2 और b1/b2 का मान रख देना है। तो पहले समीकरण का हो जाएगा ये a1, ये हो जाएगा b1, और ये हो जाएगा c1। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2, और दूसरे समीकरण में क्या, ये हो जाएगा c2। तो बस आपको मान रख देना है। यहाँ पे देखिए a1 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे 3/a2 का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं। यहाँ पे देखिए b1, तो b1 का मान यहाँ पे क्या है, k है, तो यहाँ पे रख देंगे k, और बटा b2 का मान यहाँ पे कितना है, 5 है, तो यहाँ पे रख देंगे 5, बराबर यहाँ पे देखिए c1 का मान कितना है,
तो C1 0 है तो यहाँ पे रख देंगे 0, और यहाँ पे देखिए C2 कितना है 20 है तो यहाँ पे लिख देंगे 20। अब देखिए इसको बराबर कर दीजिए या इसको बराबर कर दीजिए, जिधर से भी आंसर निकल जाएगा आपका हो जाएगा। तो पहले वाले के बराबर करते हैं हम लोग, 3 बटा यहाँ पे 2 है, बराबर नहीं है यहाँ पे k बटा यहाँ पे है 5। तो यहाँ पे देखिए जब k में 2 से गुणा करेंगे तो 2k बराबर नहीं 5 3 कितना हो जाएगा 15। अब 2 इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, यानी k बराबर नहीं क्या हो जाएगा 15 बट्टा 2, यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी है, इसमें से बताना है कि कौन समानांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे देखिए समानांतर श्रेणी कैसे निकाला जाता है, दूसरे में से कैसे पता किया जाता है कि वो समानांतर श्रेणी में है, जब इसका d यानी जब सार्व अंतर बराबर आए। तो यहाँ पे देखिए 0.033 में से 0.3 घटाया जाएगा तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पे d1 निकाला जाएगा तो दूसरे में से पहले को घटाया जाएगा, तो दूसरा कितना है 0.33 माइनस इसमें से घटाना कितना है यहाँ पे 3 घटाना है। जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा हम लोग का, यहाँ पे देख लीजिए 0.33, और यहाँ पे जब हम घटाएंगे इसको तो यहाँ पे आएगा 0. यहाँ पे 3। जब दशमलव आपका एक बराबर होना चाहिए, जहाँ पे पहला दशमलव है वहीं पे होना चाहिए दूसरा भी, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 3, यहाँ पे देखिए 3 में से 3 गया 0, दशमलव यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आ रहा है पर d1 का मान कितना आ गया 0.03। अब इस d2 निकालेंगे, यहाँ पे दूसरे में से भी घटा के देखेंगे तो यहाँ पे तीसरा में से यहाँ पे दूसरा घटाएंगे तो तीसरा कितना है 0.333 माइनस यहाँ पे घटाना है 0.33। जब इसको घटाएंगे यहाँ पे देखिए 0.333 में से घटाएंगे 0.33 तो यहाँ पे देखिए 3 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 0.0। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे 003 आ रहा है, यहाँ पे 03 था, यहाँ पे 003 आ रहा है, तो ये एपी में नहीं है, ये भी एपी में नहीं है, ये भी एपी में नहीं है। यहाँ पे देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4, यहाँ पे भी बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 110 होगा, ये भी बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो दूसरा है -4, इसमें से घटाएंगे पहला 0, यानी यहाँ पे आ जाएगा -4। यहाँ पे देखिए d1 निकल गया। अब d2 निकालेंगे यहाँ पे, तो d2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -8 में से घटाना है, -8 में से घटाना है, कितना घटाना है तो -4 घटाना है, तो यहाँ पे -4 घटा लेंगे तो यहाँ पे देखिए d2 बराबर कितना हो जाएगा -8, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, घटेगा तो कितना आ जाएगा हम लोग का -4। देख सकते हैं आप -4 ही आएगा, यानी यहाँ पे d समान आ रहा है, यानी यहाँ पे d वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। बिंदु -12 और -12 किस पाद में स्थित है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये y अक्ष होता है और ये x अक्ष होता है, जो इसे पहले चतुर्थांश कहते हैं, इसको दूसरा और इसको तीसरा और इसको चतुर्थ। तो यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, जो संख्याएं होती हैं दोनों प्लस में होती हैं, और यहाँ पे देखिए क्या होता है x माइनस में होता है लेकिन y यहाँ पे प्लस में होता है। यहाँ पे देखिए दोनों माइनस में होता है तीसरे पाद में, और चौथे पाद में क्या होता है, यहाँ पे x प्लस में होता है लेकिन y क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों माइनस में है, -12 और -12, तो दोनों माइनस में, तो किस चतुर्थांश में जाएगा, ये तृतीय चतुर्थांश में जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न काफी आसान है। किसी समानांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है, तो यहाँ पे देखिए a बराबर SN = n/2 × 2a + n - 1 × 2, ये भी होता है। SN = n × n + 2/2, ये भी होता है, यानी यहाँ पे a और b दोनों यहाँ पे सही है, तो बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न 20 नंबर देखिए, द्विघात समीकरण bx² प्लस यहाँ पे ax + c बराबर 0 का विवितकर होगा। तो विवितकर या विवेचक किसे बोला जाता है, b² - 4ac को। तो बस यहाँ पे b² - 4ac का मान रख दीजिए, बस यहाँ पे a b को यहाँ पे
परेशान करने के लिए अलग कर दिया है। जहाँ पे ए होता है वहाँ पे बी दे दिया है, जहाँ पे बी है वहाँ पे ए दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है, बी है, और बी का मान कितना है, ए है, और सी का मान यहाँ पे सी है। बस यहाँ पे रख देना है आपको। यहाँ पे देखिए बी का मान कितना है, ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4, और ए का मान कितना है यहाँ पे देख सकते हैं बी है, तो यहाँ पे बी, और सी का मान यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे कर देंगे सी। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4bc, ये हो जाएगा हम लोगों का विविध कर, यानी ए स्क्वायर माइनस 4bc, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष 4 जीरो यहाँ पे 0 3 और यहाँ पे 0 0 है। यहाँ पे पूछा गया है कि त्रिभुज का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे त्रिभुज का क्या कर देना है, यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल देना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति में इसको ए वाला शीर्ष मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। तो ए के जगह पे कितना है -4 0, बी के जगह पे यहाँ पे 0 3 0,3, यहाँ पे देखिए सी का मान यहाँ पे 0 0 है, तो यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति वाला वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू एक्स, x1 प्लस यहाँ पे होता है y2 माइनस y3, काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। यहाँ पे लिख देंगे x2, यहाँ पे होता है y3 माइनस y1, यहाँ पे होता है प्लस x3 इंटू यहाँ पे होगा y1 माइनस y2। बस आपको यहाँ पे इसका मान रख देना है। यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू यहाँ पे देखिए x1, तो x1 कितना है, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हम लोग का x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। तो यहाँ पे बस आपको मान रख देना है। x1 का मान -4 है, तो यहाँ पे -4 प्लस यहाँ पे देखिए y2 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे 3 और माइनस यहाँ पे देखिए 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे हो जाएगा y3 का मान यहाँ पे देखिए 0 है y3, तो y3 का मान यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे रख देंगे 0 प्लस यहाँ पे देखिए x2 का मान कितना हो जाएगा 0, और फिर जब इसमें रखा जाएगा तो वो भी क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, 0 से गुणा होगा, प्लस यहाँ पे x3 ये भी क्या है 0, और इसमें जो भी रखा जाएगा वो भी क्या हो जाएगा 0। तब हम लोगों को सिर्फ इतना ही सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पे देखिए -4, और यहाँ पे देखिए -4, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्लस लग गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 कितना हो जाएगा हम लोग का 12, यानी 1/2 और गुणे माइनस कितना हो जाएगा 12, कटाएंगे कितना हो जाएगा 6, यानी -6 क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, ए ऑप्शन है सर्वांगसम, बी ऑप्शन है समरूप, सी ऑप्शन है ए बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं और सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ए बी दोनों, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर, यदि बहुपद fx x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक a और b हो तो 4 यहाँ पे देखिए 4a प्लस b का मान यहाँ पे बताना है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो a और b शून्यक है, तो शून्यकों का यहाँ पे योग दिया है, यानी a प्लस b। तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू a प्लस b दिया है। a प्लस b का मतलब क्या हुआ, ये शून्यकों का योग है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बट्टा क्या होता है a। तो अब यहाँ पे बस माइनस b और a का मान रख देना है। तो यहाँ पे माइनस b का मान यहाँ पे देखिए कितना है -3 है, तो यहाँ पे रख देंगे -3, और यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे रख देंगे 1। तो यहाँ पे देखिए 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अंदर हो जाएगा 3/1 यानी 3। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, तो 4 × 3 तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। 24 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, समानांतर श्रेणी 5 8 11 14 के प्रथम 24 पदों का योग। तो यहाँ पे आपको योग वाला फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए। SN = क्या होता है, n/2 इंटू यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है। तो यहाँ पे देखिए कितने पदों तक पूछा है, यानी n का मान यहाँ पे 24 है,
24 पदों तक पूछा है। ए का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और डी कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, यानी 8 में से यहाँ पे 5 घटा लेंगे तो 8 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे योग निकालेंगे, n कितना 24 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 24/2 इंटू 2। ए का मान कितना है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 प्लस n-1, यानी यहाँ पे 24 पदों का पूछा है, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे 24 - 1। और यहाँ पे देखिए डी का मान कितना निकला है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 12 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 5 दूना कितना हो जाएगा 10, प्लस यहाँ पे 24 में से 1 निकल जाएगा 23, और यहाँ पे गुणा हो जाएगा यहाँ पे 3। तो यहाँ पे देखिए 12 इंटू 10 प्लस यहाँ पे देखिए जब गुणा होगा तो 3 3 का 9, 3 दूना 6, यहाँ पे देखिए 12, और जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 79। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आ जाएगा, गुणा का। तो जब हम गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, यानी यहाँ पे 948, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है। 25 नंबर, बिंदु 5 5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। यहाँ पे देखिए पूछा गया कि बिंदु 5 5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु से दूरी के लिए एक फॉर्मूला होता है √x² प्लस क्या होता है y², ये आपको पता होना चाहिए। तो ये x का मान है, ये y का मान है, तो यहाँ पे x का हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए y भी कितना है 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और फिर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 25 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। और जब 50 का हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे देखिए 5 से जाएगा तो यहाँ पे 10, 5 दूना 2, यानी 1 5, यहाँ पे देखिए 5 का जोड़ा लग रहा है तो 5 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है, यानी वो रूट में रह जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 5√2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज ABC में AB 13 सेंटीमीटर, BC यहाँ पे 12 सेंटीमीटर तथा AC 5 सेंटीमीटर है, तो कोण C का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है, यहाँ पे देख लीजिए त्रिभुज, यहाँ पे देखिए A, यहाँ पे लिख दे रहे हैं B, और यहाँ पे C। ये 12 13 और 5 कब होता है, जब समकोण त्रिभुज होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो भुजा कितना होता है 12 13 और 5 होता है। तो यहाँ पे देखिए AB कितना दिया है 13, यानी कर्ण कितना दिया है 13, और BC कितना दिया है यहाँ पे 12, और AC कितना दिया है 5 दिया है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ये कब होता है, जब समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे देखिए जो कर्ण होता है उसके सामने वाला भुजा समकोण, यानी ये 90 डिग्री का होता है। यानी यहाँ पे कोण C बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री, यानी यहाँ पे A ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न देखिए, बिंदु 6 10 की कोटि है। यहाँ पे बताना है कि 6 10 में कोटि कौन है, भुज कौन है। तो यहाँ पे देखिए कोटि x को कहा जाता है, और भुज यहाँ पे देखिए कोटि y को कहा जाता है, और यहाँ पे भुज किसको कहा जाता है, x को यहाँ पे भुज कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोटि पूछा है, यानी y का मान पूछा है, यानी y का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पे B ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा 4 9 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अगर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए, दो त्रिभुज हो, तो यानी एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज यहाँ पे PQR है। अगर इसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, अनुपात का मतलब बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज यहाँ पे PQR जब होता है, तो इनके भुजा अनुपातिक होती है, और प्लस में इनका स्क्वायर भी होता है AB, और बट्टा यहाँ पे हो जाएगा PQ का, यहाँ पे हो जाएगा द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पूछा गया क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पे देखिए भुजा दिया है यानी भुजा कितना दिया है, पहला 4 दिया है तो 4, और बट्टा दूसरे त्रिभुज का भुजा कितना है दिया है 9। तो इनके भुजाओं का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, यानी 4 चौका 16, और बटा 9 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 81 हो जाएगा। यानी अनुपात निकालेंगे तो 16 अनुपात कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, 16 अनुपात 81, यानी यहाँ पे B ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे
अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है, बिंदु ए यहाँ पे देखिए 5, 2 और बी 9, 5 की बीच की दूरी। यहाँ पे पूछा गया है कि बीच की दूरी क्या होगा। तो बीच की दूरी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है x2 माइनस x1 का यहाँ पे द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे होता है y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। तो यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 यानी x2 कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 9 माइनस x1 कितना है 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और इसका कर देंगे स्क्वायर और प्लस यहाँ पे देखिए y2, तो y2 कितना है यहाँ पे 5 और माइनस y1 कितना है 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 का द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4 का स्क्वायर और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 16 9 कितना हो जाता है 25 और 25 का वर्गमूल जब निकलेगा तो हो जाएगा 5, यानी बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितना निकल जाएगा 5, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। 30 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, यानी एक त्रिभुज है ABC, यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है AB और यहाँ पे C जिसमें DE समानांतर BC है और एक यहाँ पे एक DE भुजा है जो DE समानांतर किसके है BC के। यहाँ पे बोला गया है AD बटा DB बराबर 3/4, यानी AD का मान कितना है यहाँ पे 3, तो AD की जगह पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे DB का मान 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और यहाँ पे देखिए AC बराबर 15, यानी टोटल यहाँ पे दिया है 15 और तो पूछ रहा है कि AE का मान क्या होगा इसका। तो यहाँ पे देखिए हम इसका AC का मान दिया है तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, AD बटा क्या होता है AB बराबर किसके होता है AE, यहाँ पे AE बटा क्या होता है AC के। तो यहाँ पे लिख देंगे AC। तो यहाँ पे देखिए AD का मान कितना दिया है तो यहाँ पे 3 दिया है तो 3 लिख देंगे और AB कितना हो जाएगा 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 बराबर यहाँ पे देखिए AE का मान कितना दिया है निकालना है तो AE को छोड़ देंगे। वैसे ही यहाँ पे AC देखिए कितना दिया है 15 दिया है टोटल, तो यहाँ पे लिख देंगे 15। अब AE में 7 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे 7 AE हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा और 15 तिया कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पे AE बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का 45/7। जब भाग देंगे तो 6.43 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी यहाँ पे A ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूछा गया कि समानांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 109 है। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा पद है जो 109 है। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से निकलेगा। तो an यानी पूछा गया कि कौन सा पद 109 है, यानी an का मान कितना हो गया यहाँ पे 109। a यानी होता है प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। और यहाँ पे देखिए पूछा है कि कौन सा पद यानी n का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे n का मान n। और यहाँ पे देखिए d कैसे निकलेगा, तो d निकलता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर। तो दूसरा पद है 9, उसमें से घटाना है 4, जब 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 109 यहाँ पे हो जाएगा 4 और इसमें जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5n और माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 109 बराबर यहाँ पे 4 में से जब 5 घटेगा तो -1 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 5n। अब यहाँ पे देखिए एक इधर घटा रहा है तो इधर आके जोड़ देगा, यानी 109 और प्लस 1 हो जाएगा बराबर इधर हो जाएगा 5n। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110, यहाँ पे हो जाएगा 5n और 5 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी 5 हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा। 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10 और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10, यानी n का मान कितना निकल गया 22। तो यहाँ पे 22वां पद क्या हो जाएगा 109 हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न है tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान। यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि tan थीटा बराबर यहाँ पे 12/5 है तो sin थीटा का मान। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा क्या होता है आधार होता है। तो यहाँ पे देखिए लंब कितना दिया है 12 दिया है, आधार कितना दिया है 5 दिया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि sin थीटा का मान। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है। तो यहाँ पे कर्ण तो दिया नहीं है तो कर्ण कैसे निकलेगा,
बचेगा कर्ण के फॉर्मूला से, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होता है, आधार का यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कर्ण निकालना है तो कर्ण को वैसे ही छोड़ देंगे, लंब कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, आधार कितना दिया है 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे बचेगा कर्ण का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और 25 का वर्गमूल कितना, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए जोड़ के 5 4 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 169 हो जाएगा, 169 यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का रूट में 169। 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का होता है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण कितना निकल गया 13, लंब कितना दिया है 12, तो यहाँ पे पूछा गया है साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 12, यहाँ पे देख सकते हैं लंब कितना दिया है 12 और कर्ण भी निकला है 13, यानी 12/13 क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा 12/13, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है, बिंदु यहाँ पे ए -7 5 और बी बिंदु है, 4 2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा 2 कोमा y1 + y2 बटा 2 होता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा पहले बिंदु का x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो x1 + x2 यहाँ पे देखिए -7 और +4 करेंगे तो -7 + 4 बटा 2 कोमा यहाँ पे देखिए y1 + y2 5 और +2 करेंगे, यहाँ पे 5 + 2 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 4 जब घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे -3 बटा यहाँ पे 2 कोमा सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे y1 + y2, तो y2 कितना है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 और बट्टा कितना हो जाएगा 2, यानी -3/2 और कितना हो जाएगा 7/2, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे 34 नंबर, देखिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री पर है तब 30 मीटर लंबी छाया बनने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई, यहाँ पे बोल रहा है कि एक मीनार है, इसकी छाया की लंबाई कितनी है 30 मीटर है, ये मीनार है ए बी, इसकी छाया की लंबाई 30 मीटर है और सूर्य के कोण इस पे कितना बना रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है। तो बोल रहे हैं यहाँ पे जो मीनार है उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए आधार दिया है, लंब पूछ रहा है, तो यहाँ पे tan होगा, tan कितना डिग्री लिया जाएगा 30, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 60, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब यहाँ पे देखिए लंब कितना हो जाएगा ए बी और आधार कितना हो जाएगा यहाँ पे बी सी। तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा 1/√3, ए बी निकालना है, ए बी मीनार है तो ए बी कर देंगे, और यहाँ पे देखिए बी सी, तो बी सी का मान यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे कर देंगे 30। तो अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, √3 में ए बी से गुणा करेंगे तो √3 ए बी बराबर 30 में 1 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 30, यानी ए बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी 30/√3, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक भी यहाँ पे देख लीजिए 35 नंबर प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 2 खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है, एक खंबा है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है और एक खंबा है जिसकी ऊंचाई 11 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए एक खंबा है जो 6 मीटर लंबा है और एक है 11 मीटर लंबा। तो यहाँ पे पूछे गए समतल भूमि पर खड़े हैं, 2 खंभों की पदों की बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी यहाँ पे से इनकी बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर की है। तो उनकी ऊपरी सिरों की बीच की दूरी, यानी ये वाला बीच की दूरी निकालना है कि इनकी ऊपरी जो बीच की दूरी है वो निकालना है। तो यहाँ से देखिए एक और रेखा हम लोग यहाँ पे खींच देते हैं, तो ये 6 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से 6 मीटर, तो 11 में से ये 6 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये वाला जब 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे देखिए ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो हमको भी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हम लोग का कर्ण हो जाएगा। तो ये हमको कर्ण निकाल देना है यहाँ पे, क्योंकि समकोण बन रहा है तो यहाँ पे कर्ण निकाल देना है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या होता है आधार का यहाँ पे क्या होता है स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए लंब कितना है यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, जोड़ आधार कितना है 12 है तो यहाँ पे कर देंगे 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25
12 का स्क्वायर 144, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169। यहाँ पे है कर्ण का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13, यानी यहाँ पे दोनों सिरों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 13 मीटर हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न देखिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालिए। यानी दो वृत्त है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात, यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त की त्रिज्या r1 मान लेते हैं और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 मान लेते हैं। तो पाई r1 का यहाँ पे स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है पाई r स्क्वायर, यानी पाई r1 का स्क्वायर, दूसरे का क्या मान लेते हैं पाई r2 का यहाँ पे स्क्वायर। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है 9:1 दिया है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं अनुपात, यानी क्या होता है बट्टा 9 बट्टा कितना लिख रहे हैं 1, यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा। और इनके त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है तो इधर स्क्वायर है तो दोनों स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो इधर बचेगा r1 बट्टा r2 बराबर इधर हो जाएगा 9 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ पे देखिए r1 बट्टा r2 बराबर क्या हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 और 1 का वर्गमूल 1, यानी r1 अब ये बट्टा किस में बदल जाएगा अनुपात में, r2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3:1, यानी यहाँ पे 3:1 क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 37 नंबर प्रश्न है, 4-2-5-2-0-0-3 2-3 का बहुलक, यहाँ पे बताना है कि बहुलक क्या होगा। तो जो सबसे ज्यादा बार आता है वो बहुलक होता है, तो यहाँ पे देखिए 2 सबसे ज्यादा बार आया है तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर, एक घन जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः यहाँ पे 15, 12 तथा 4.5 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है यहाँ पे देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई होता है। तो इन तीनों को आपको क्या कर देना है बस गुणा कर देना है, लंबाई 15 है, चौड़ाई 12 है और ऊंचाई कितना है 4.5 है। तो अब इसको बस आप लोग क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। तो जब हम गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, तो ये आएगा 810, तो ये आपको याद होना चाहिए, गुणा कर लीजिएगा 810 आएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न, कोण यहाँ पे देखिए थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए थीटा बटा 360 गुणे पाई r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे देखिए थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा यहाँ पे 360 होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन, यहाँ पे देखिए 360 गुणे पाई r स्क्वायर होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन है, जब गुणा करेंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा द होल स्क्वायर। अब स्क्वायर दोनों को देंगे तो 1 का स्क्वायर दे देंगे और माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे साइन का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल 110 130 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 110 और 130 को जोड़ के और इसमें क्या किया जाता है 110 और 130 को जोड़ के इसमें 2 से भाग लगाया जाता है। जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा और इसमें जब 2 से भाग लगाएंगे तो 120 आ जाएगा, यानी वर्ग चिन्ह हम लोगों का कितना निकल जाएगा 120, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न है tan 57 डिग्री बटा कोट 33 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए 57 डिग्री का मान नहीं होता है, 30 45 60 90 का होता है, लेकिन 57 का नहीं होता है। तो देखिए इस जब ऐसा प्रश्न है तो इसमें से एक किसी को बदल देना है। तो यहाँ पे देखिए हम tan को बदल रहे हैं, tan 90 डिग्री माइनस यहाँ पे लिख देंगे 33 डिग्री, 90 में से 33 निकल जाएगा, फिर हम लोगों का 57 बचेगा बट्टा इसको एक ही को बदलना है, दूसरे को वैसे ही छोड़ देना है, यहाँ पे कोट 33 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कोट, और थीटा के जगह पे कितना है 33 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे 33 डिग्री बट्टा यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कोट, यहाँ पे हो जाएगा कोट 33 डिग्री। तो यहाँ पे कोट 33 डिग्री बटा कोट 33 डिग्री कट के कितना हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए
43 नंबर प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने का प्रायिकता। यहाँ पे बोला गया कि एक पासे को जब फेंका जाता है तो पासे पे कितना अंक होता है, 1 2, यहाँ पे 3 4 5 और 6 होता है। तो एक पासे को जब फेंका जाता है तो इस पे सम संख्या कौन कौन से आ सकते हैं, 2 4 और 6 आ सकते हैं, यानी 3 सम संख्या आ सकता है। और टोटल संख्या कितना है, 6, यानी जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, यानी 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 44 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। दी गई आकृति में AOB 115 है। AOB ये है जो 115 डिग्री है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और तो यहाँ पे बोल रहा है कि APB का मान, यहाँ पे APB यानी ये वाला कोण का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जो त्रिज्या है, यहाँ पे देखिए त्रिज्या क्या होती है, यहाँ पे लंब होती है परिधि पे, ये भी क्या होती है, लंब, यानी ये 90 होगा, ये भी क्या होगा, 90। तो आप देख सकते हैं ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो इनको जोड़ के हम क्या करेंगे, 360 में से यहाँ पे घटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 360 में से घटाएंगे कितना, 9 9 180, और यहाँ पे 115 जब जोड़ देंगे इसमें 5 9, और यहाँ पे 295 इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 15 में से 6 जाएगा, यहाँ पे 15 में से 9 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6, और यहाँ पे 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 65 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। 3 पता है तो तीनों को जोड़ दीजिए और 360 में से घटा दीजिए, वो वाला कोण निकल जाएगा, यानी 65 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, 5 sec स्क्वायर a माइनस 5 tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे देखिए 5 5 दोनों में है तो 5 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का sec स्क्वायर a माइनस यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1, 5 में 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 5, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न यहाँ पे एक निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है। तो निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 47 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन cos 30 डिग्री के बराबर है। तो जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वो भी √3/2 होता है, और यहाँ पे cos 30 का भी मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो दोनों आपस में बराबर होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। यहाँ पे बताना है कि कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो जो मानक विचलन होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर थीटा गुणे यहाँ पे कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे दिया है कोसेक थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ कि साइन 2 बार गुणा है, तो यहाँ पे साइन को 2 बार लिख देंगे। कोसेक का उल्टा क्या होता है, 1/sin, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/sin थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, एक यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हम लोगों का सिर्फ साइन थीटा हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए दो वृत्त, यहाँ पे 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 प्रतिच्छेदी वृत्त है, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो दोनों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक यहाँ से जाएगा एक यहाँ से जाएगा, उसके बाद कहीं से नहीं जाएगा स्पर्श रेखा, यानी कितना हो जाएगा, 2, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।